चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। महाराष्ट्र चुनाव, बीजेपी की तीसरी लिस्ट में 25 नाम, अब तक 146 उम्मीदवारों का ऐलान। 288 सीटों में से महायुति के 260 कैंडिडेट्स हुए घोषित। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सोमवार दोपहर तीसरी लिस्ट जारी की है। इसमें 25 उम्मीदवारों के नाम है। पार्टी अब तक 3 लिस्ट जारी कर चुकी है। इनमें कुल 146 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। उधर दोस्तों, महायुति में अब तक 260 नामों की घोषणा हो चुकी है, जिनमें बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजीत गुट शामिल है। शिवसेना शिंदे गुट की 2 लिस्ट में 65 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। एनसीपी अजीत गुट की 3 लिस्ट में 49 नामों का ऐलान हो चुका है। वहीं दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की कुल 288 सीटों पर महायुति ने 256 कैंडिडेट्स उतार दिए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के अखनूर में 3 आतंकवादी ढेर। सुबह आर्मी एम्बुलेंस पर फायरिंग की थी। 5 घंटे चले एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने मार गिराया। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अखनूर में सोमवार को सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। अफसरों ने बताया कि एक आतंकवादी की बॉडी मिल गई है। सुबह 7:26 पर लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC के पास भट्टल इलाके में इन आतंकवादियों ने आर्मी एम्बुलेंस पर फायरिंग की थी। हालांकि इसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। आतंकी फायरिंग के बाद जंगल की ओर भाग गए थे। सेना ने इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद तीनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। वडोदरा में भारत स्पेन के प्रधानमंत्री रोड शो एयरबस असेंबली का उद्घाटन किया। पीएम मोदी बोले, पॉसिबिलिटी और प्रोस्पेरिटी में बदलने के लिए सही पार्टनरशिप जरूरी है। जी हां दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज आज वडोदरा में है। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी और सांचेज ने वडोदरा एयरपोर्ट से टाटा के प्लांट तक करीब 3.25 किलोमीटर का रोड शो किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने C295 सैन्य विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरबस की असेंबली यूनिट का उद्घाटन भी किया। दोस्तों, इस मौके पर मोदी ने कहा कि हमने नए रास्ते पर चलना तय किया है, नए लक्ष्य तय किए हैं। इसका नतीजा सबके सामने है। पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना को प्रोस्पेरिटी यानी कि समृद्धि में बदलने के लिए सही प्लान और सही पार्टनरशिप का होना जरूरी है। इस कार्यक्रम में देश के 1500 कारोबारियों को भी आमंत्रित किया गया था। दोस्तों, इसके बाद दोनों प्रधानमंत्री वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस पहुंचे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जेलेंस्की बोले, मोदी यूक्रेन और रूस का जंग रुकवा सकते हैं। ब्रिक्स समिट फेल रही। इसमें शामिल हुए ज्यादातर नेताओं पर पुतिन को भरोसा नहीं। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि हम चाहते हैं कि दूसरी यूक्रेनी पीस समिट नई दिल्ली में हो। मोदी चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। जेलेंस्की ने कहा कि मोदी आबादी और इकोनॉमी के हिसाब से एक बहुत बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं। किसी भी संघर्ष को रोकने में भारत और मोदी का बड़ा असर हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत कराने की संभावना पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। विपक्षी सांसदों ने जेपीसी बैठक से कर दिया वॉकआउट। पंजाब और हरियाणा ने समिति के सामने रखा अपना पक्ष। जी हां दोस्तों, दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रस्तुति के विरोध में विपक्षी सांसदों ने वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की बैठक से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद समिति में सांसदों की उपस्थिति के रजिस्टर से अपनी उपस्थिति के साइन करने के बाद उन्हें डिलीट कर दिया गया। ये बैठक जेपीसी के चेयरपर्सन जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में हुई थी। सूत्रों ने बताया कि पंजाब और हरियाणा वक्फ बोर्ड ने जेपीसी के सामने अपनी बातें रखी है। साथ ही उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने भी जेपीसी के सामने अपना पक्ष रखा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बेरोजगारों को लगा बड़ा झटका। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने सरकारी विभागों में खाली चल रहे पदों को कर दिया निरस्त। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा करके सत्ता में आई सुक्खू सरकार ने बेरोजगारों को बड़ा झटका दिया है। दरअसल दोस्तों, सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को सरकार ने निरस्त कर दिया। सुक्खू सरकार ने हिमाचल प्रदेश में बीते 2 साल से खाली चल रही सभी सरकारी पदों को खत्म कर दिया है। सरकार के वित्त विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश में यह बात बताई गई है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की तरफ से ऐसा आदेश अभी सभी विभागों को भेज दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में 1,70,000 पदों का बैकलॉग चल रहा है। ऐसे में करीब 40% पद इस आदेश के तहत आए हैं और नौकरी की राह ताक रहे युवा अब इन पदों पर कोई भर्ती नहीं कर सकेंगे।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान में दीपावली से पहले मिलावटखोरी, खाद्य सुरक्षा दल ने जब्त की सिंथेटिक मिठाइयां। जी हां दोस्तों, दिवाली को लेकर हर जगह तैयारियां चल रही है। बाजारों में रौनक है और मार्केट सजे हुए हैं, लेकिन इसी की आड़ में कई सामानों में मिलावट की जा रही है। सोमवार को राजस्थान के जयपुर में खाद्य सुरक्षा दल ने कई ठिकानों पर छापे मारे। इस दौरान प्रहलाद जाट, जोडला की ढाणी, यहां से नकली मावे की फैक्ट्रियां पकड़ी गई और पाम ऑयल से मिलावटी मावा बनाते हुए भी पाया गया। इसके बाद खाद्य सुरक्षा दल ने मावा और मिल्क पाउडर का नमूना और लगभग 125 किलोग्राम मिल्क पाउडर जब्त कर लिया। साथ ही मौके पर रखे मिल्क पाउडर से लगभग 250 किलोग्राम का घोल और ऐसे ही घोल से तैयार 200 किलोग्राम मावे को मौके पर ही नष्ट करवा दिया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, पार्टी उम्मीदवार ने वापस लिया नाम, सीएम शिंदे को दे दिया समर्थन। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनावी हलचल के बीच बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल दोस्तों, संभाजीनगर मध्य से उद्धव ठाकरे की पार्टी से उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया है। इतना ही नहीं, नाम वापस लेने के बाद सीएम एकनाथ शिंदे को समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया। ये चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका है। दरअसल दोस्तों, संभाजीनगर मध्य से किशन चंद तनवानी ने नाम वापस लेने के बाद बड़ा दावा भी किया है। उन्होंने कहा है कि इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एमवीए बड़े अंतर से हारेगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। अजित पवार बोले, शरद पवार ने परिवार में फूट डाली, पहले मैंने गलती की, अब वे कर रहे हैं। बारामती से मेरे खिलाफ भतीजे युगेंद्र को उतारा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम अजित पवार और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस चीफ राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने नामांकन दाखिल किया है। शिंदे ने ठाणे की कोपरी, 5 पाखड़ी, पवार ने बारामती और ठाकरे ने महिम सीट से नामांकन भरा। वहीं दोस्तों, अजीत के खिलाफ बारामती सीट से उनके भतीजे युगेंद्र पवार ने एनसीपी शरद गुट से नामांकन भरा। इस दौरान शरद पवार और बारामती की सांसद सुप्रिया सुले भी मौजूद थी। सुप्रिया ने लोकसभा चुनाव में अजित पवार की पत्नी और अपनी भाभी सुनेत्रा पवार को हराया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार के लिए वायनाड पहुंची, कहा बीजेपी प्लानिंग के साथ समाज में नफरत गुस्सा फैला रही, राहुल गांधी जैसा होना आसान नहीं होता। जी हां दोस्तों, प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट पर अपना चुनाव प्रचार सोमवार से शुरू कर दिया। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी के रायबरेली सीट चुनने के बाद वायनाड सीट से कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को कैंडिडेट बनाया था। यहां 20 नवंबर को चुनाव है, रिजल्ट 23 नवंबर को आ जाएगा। प्रियंका गांधी ने वायनाड पहुंचने पर पहले रोड शो किया, फिर मीनागढ़ी में रैली भी की। उन्होंने कहा कि हम जिस दौर में है उसमें केंद्र में भाजपा की सरकार है। ये सरकार प्लानिंग के साथ समाज में नफरत और गुस्सा फैलाती है। हमने अल्पसंख्यकों पर हमले देखे हैं, मणिपुर में जो हुआ सबने देखा है। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान के मूल्यों को लगातार मिटाया जा रहा है। जनता के भले की जगह प्रधानमंत्री के खास दोस्तों के भले के लिए पॉलिसियां बनाई जा रही है। किसानों, आदिवासियों की जमीनें बड़े व्यापारियों को दी जा रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरा भाई राहुल जैसा होना आसान नहीं है। उन्होंने 10 साल तक भाजपा के क्रूर हमले झेले हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी, कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बताया, कहा सलमान मामले से दूर रहो। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया है। धमकी देने वाले शख्स ने पप्पू यादव को सलमान खान मामले से अलग रहने की हिदायत भी दे दी है। उसने कॉल पर कहा कि सलमान के मामले से दूर रहो, हम कर्म और कांड दोनों करते हैं। धमकी देने वाले का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में 1 लाख रुपए प्रति घंटा देकर जैमर बंद करवाकर पप्पू यादव से बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पप्पू यादव फोन नहीं उठा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, 12 अक्टूबर को मुंबई में पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। इसके बाद पूर्णिया सांसद ने सोशल मीडिया पर 24 घंटे में लॉरेंस गैंग के खात्मे की बात कही थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। एनआईए ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर साइबर विंग तैनात की, बम की धमकी पर तुरंत एक्शन लेगी। 2 हफ्ते में 400 से ज्यादा धमकियां मिली थी। जी हां दोस्तों, 2 हफ्ते में 400 से ज्यादा फ्लाइट्स को बम की धमकी मिलने के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए एक्शन में है। सोमवार को एनआईए ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर अपनी साइबर विंग के अफसरों को तैनात कर दिया है। यह अफसर फ्लाइट में बम की धमकी मिलते ही जांच शुरू कर देंगी। धमकी देने वाले को ट्रेस करने से लेकर अफसर हवाई जांच की भी सेफ्टी तय करेंगे। इसके अलावा कई एयरपोर्ट्स पर बॉम्ब थ्रेट असेसमेंट कमेटी BTAC की टीमें भी तैनात की गई है। एयरपोर्ट्स में सुरक्षा बढ़ाने के लिए एनआईए के साथ कई एजेंसियां काम कर रही
रही है। दोस्तों, यह एजेंसियां सेफ्टी प्रोटोकॉल तैयार करने में जुटी हुई है। दरअसल दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से 400 से ज्यादा फ्लाइट्स में बम की फर्जी धमकियां मिली थी, जिससे एविएशन सेक्टर को हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। LAC पर एग्रीमेंट के बाद चीन पीछे की ओर बढ़ा रहा अपने कदम। देमसांग और डेमचोंग में प्रोसेस जारी। जी हां दोस्तों, चीन के साथ सीमा वार्ता में हाल ही में मिली सफलता के कुछ दिनों बाद रक्षा सूत्रों ने पुष्टि की है कि पूर्वी लद्दाख के देमसांग और डेमचोंग क्षेत्र में सैनिकों की वापसी लगभग पूरी हो चुकी है। सूत्रों ने बताया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर पहली गश्त महीने के अंत तक फिर से शुरू होने की उम्मीद है, जहां 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद से तनाव बना हुआ है। रक्षा सूत्रों ने यह भी बताया कि सैनिकों के पीछे हटने की ये प्रक्रिया अभी भी जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही पूरी हो जाएगी। सूत्रों के अनुसार पीछे हटने की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरणों में पहुंच चुकी है।